इंडिया। मैं हूं अंजू सिंह और आज हम बात करने वाले हैं आपकी सर की खुजली के बारे में। जी हाँ, क्या आप ऑफिस में काम करते वक्त, गाड़ी में सफर करते वक्त या फिर किसी से बात करते वक्त आपका हाथ बार बार सिर खुजाने के लिए जाता है? अगर हाँ तो समझ जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको बालों पर डैंड्रफ अटैक को झेलना पड़े। और अगर पहले से ही डैंड्रफ का जाल आपके सिर पर बिछ चुका है तो भी समझ जाइए, क्योंकि वक्त रहते आपने डैंड्रफ का इलाज नहीं किया तो आपके खूबसूरत बालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसी पर बात करेंगे आज फिट रहेगा इंडिया में। और सबसे पहले आइए नजर डालते हैं कि आखिर क्यों हमारे खूबसूरत बालों पर डैंड्रफ का जाल बिछ जाता है, क्या वजह होती है। और फिट रहेगा इंडिया में आगे आपको बताएंगे कि आखिर आप इस जाल से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। बालों पर दिखते ये छोटे छोटे सफेद छिलके दरअसल हमारे ही शरीर की डेड स्किन होती है, जो समय समय पर बालों में इकट्ठी हो जाती है। लेकिन ये समस्या उस समय बढ़ जाती है जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाए। वैसे डैंड्रफ का प्रमुख कारण पाइथिरोस्पोरम ओवल नाम का एक फंगस है, जो हमारे शरीर पर मौजूद होता है। अगर बालों के बीच ये ज्यादा हो जाए तो ये बालों के साथ साथ सिर की त्वचा को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे तेज खुजली और हल्की सूजन हो जाती है। इसके साथ ही ये डैंड्रफ अगर चेहरे, आंखों के आसपास, कान के पीछे जमा हो जाता है तो इन जगहों पर भी इंफेक्शन पैदा कर देता है, जिससे इन जगहों पर भी दाद और खुजली के साथ फंगस होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा देखा गया है कि बैक्टीरिया और फंगस का जो इन ग्लैंड के ऊपर बैठते हैं वो थोड़ा सा इसको और फर्दर डैंड्रफ को वर्सन करते हैं, जिससे उनको भी खत्म करना बहुत जरूरी होता है, जो कि ये शैम्पू इसका काम करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि अगर केमिकल्स की ज्यादा कंसंट्रेशन हो तो बालों के ज्यादा ड्राई भी कर देते हैं और ये ज्यादा जो है इरिटेशन भी का भी कारण बन जाता है। इसके अलावा ये जो है बहुत ज्यादा ड्राइनेस जो पैदा करते हैं और बालों को लसरलेस कर देते हैं, जैसे बेजान है। डैंड्रफ से बचने के कई उपाय हैं, लेकिन एक चीज जिसका सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है वो है बालों की सफाई। इस सफाई के लिए एंटी फंगल या एंटी डैंड्रफ शैम्पू बहुत उपयोगी होते हैं। इन शैम्पू में मिली एंटी डैंड्रफ दवा बालों को रूसी की समस्या से तो छुटकारा दिलाती ही है, साथ ही शैम्पू में मिले पोषक तत्व बालों की त्वचा को भी सुरक्षित रखते हैं। अगर आप डैंड्रफ से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस तरह का शैम्पू करें। शैम्पू करने का सही तरीका: जरूरत के अनुसार शैम्पू मग में डालकर पानी मिलाएं और उसे थोड़ा थोड़ा बालों पर डालकर धोएं। शैम्पू को बालों में लगाने के बाद उंगलियों के पोरों से मालिश करें। इससे गंदगी साफ होगी और ज्यादा तेल निकलने के साथ ही बाल टूटेंगे नहीं। शैम्पू लगाकर उल्टे सीधे बालों को खींचें या मोड़े नहीं। ज्यादा लंबे बालों को जड़ों तक शैम्पू लगाकर धोना चाहिए, जिससे डैंड्रफ निकल जाए। पूरी तरह शैम्पू निकलने तक बालों को धोते रहना चाहिए। अब आप साफ कंघी से बालों की गांठें व उलझाव सुलझाएं। सप्ताह में 2 बार बालों को शैम्पू करें, जब तक कि डैंड्रफ नियंत्रण में न आ जाए। अगर आप बालों की सफाई का ध्यान रखेंगे तो रूसी से छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही आपके बाल स्वस्थ, खूबसूरत और चमकदार बने रहेंगे। फिट रहेगा इंडिया, लाइव इंडिया। स्टूडियो में मौजूद है कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट रोहित बत्रा जी। उनसे बात करेंगे। सर गंगाराम हॉस्पिटल से हमारे साथ आए हैं। आप भी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं डैंड्रफ से जुड़े हुए, हेयर फॉल से जुड़े हुए, तो भी आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर आपको बता दें 011-427-88837। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और सीधे सवाल पूछें डॉक्टर रोहित बत्रा से। सबसे पहले जानना चाहेंगे, हमने इस रिपोर्ट में दिखाने की कोशिश की, लेकिन अगर एक एक्सपर्ट की जुबान से बात हो जाए तो लोगों को और जो दर्शक है वो और ज्यादा कन्विंस हो जाते हैं। क्यों होता है डैंड्रफ? इसी जो हमारी स्किन है वो नॉर्मली भी ऊपर से झड़ती रहती है, ठीक है। जिस तरह से नीचे से स्किन की लेयर्स आती जाती हैं ऊपर से चली जाती हैं, पर वो ऐसी होती हैं कि जब हमें पता ना लगे। जो टर्नओवर है स्किन का वो ऐसा होता है कि हमें पता नहीं लगता।
पर डैंड्रफ के अंदर ऐसा होता है हमारे सर के अंदर कि जब ये टर्नओवर किसी तरीके से ज्यादा हो गया है, या तो अलग अलग लोगों के अंदर इसकी जो इटियोलॉजी है वो अलग अलग हो सकती है। एक फंगल इन्फेक्शन की वजह से डैंड्रफ हो सकता है, आपके सर के ऊपर ज्यादा सिबोरिया है, यानी जो बॉडी का तेल है वो ज्यादा आ रहा है, उसके अंदर ऐसे कीटाणु जो फंगस होती है वो उसको तोड़कर ऐसे एसिड्स बनाती है जो कि आपके स्किन को ज्यादा झड़ने की तरफ ले जाते हैं, तो डैंड्रफ हो जाता है। और साथ ही साथ हर आदमी या औरत के अंदर एक अलग इम्यूनिटी सिस्टम होता है, तो ये एक पर्सन पे भी डिपेंड करता है कि उसको डैंड्रफ कितना हो रहा है, या किसी को हो रहा है या किसी को ज्यादा हो रहा है। साथ ही हम विंटर्स के अंदर देखते हैं कि ये डैंड्रफ जो है ये ज्यादा पाया जाता है। लोग ज्यादा गर्म पानी से अगर नहाएंगे तो ड्राइनेस हो जाती है, उससे भी स्किन जब ड्राई हो जाती है तो डैंड्रफ को जी बिल्कुल, और क्योंकि मौसम भी खुश्क होता है, ऊपर से गर्म पानी से अगर आप नहाते हैं और अगर आपकी स्किन वैसे भी ड्राई है तो डैंड्रफ की समस्या सर्दियों में अमूमन ज्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल एक कॉलर उनसे बात करते हैं, अशोक है जिन्होंने राजस्थान से हमें फोन किया है। अशोक जी स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है आपका। जी अशोक जी क्या क्वेश्चन है, पूछिए। हेलो जी हम सुन पा रहे हैं आपको, डॉक्टर बत्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। ये पूछा था कि मेरे डेंड्रफ हुआ। हाँ जी, ये डेंड्रफ सिर में वापस मेरा इलाज हुआ, ट्रीटमेंट होने के बाद थोड़े दिन से वापस डेंड्रफ सिर में शुरू हो गया, तो इसका परमानेंट कोई ट्रीटमेंट है क्या? देखिए जहां तक परमानेंट ट्रीटमेंट आता है डैंड्रफ का, तो मैंने ये बताया कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे कि आपको चिंतित होने की जरूरत है। बस यही है कि अमूमन देखा गया है कि विंटर्स यानी सर्दियों के अंदर ये जो चीज है ये ज्यादा पाई जाती है, तो आप एक अच्छा एंटी फंगल या दूसरी चीज को हम कहते हैं आजकल सैलिसिलिक एसिड बेस्ड शैम्पूज आ गए हैं मार्केट के अंदर, वो आप एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के बाद यूज करना हफ्ते में 2 से 3 बार कीजिए। और हो सकता है कि ये डैंड्रफ जो आप कह रहे हैं कि बार बार आ रहा है, कि ये सिर्फ डैंड्रफ ना हो, कई ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो लगती डैंड्रफ है, आदमी कहता है कि ज्यादा हो गई है, जैसे सिबोरिया स्कैल्प हो गया और या सोराइसिस हो गया। ऐसी चीजों के अंदर आप एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट जो आपके घर के पास हो उनसे मिलिए, जो उनकी राय में हो। वैसे कई दवाइयां आती हैं, कई खाने की गोलियां भी हैं। मेडिकल हिस्ट्री क्या है आपकी, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आपकी किसी और चीज का इलाज चल रहा हो उसका भी असर पड़ सकता है, उससे भी डैंड्रफ हो जाती है, ऐसा भी सुनने में आता है। फंगल इन्फेक्शन होता है तो उससे भी हो सकता है। इसलिए अगर ये कह रहे हैं कि बार बार इनको हो रहा है तो इनको एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और जिस तरह वो कहे वैसे ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जी बिल्कुल, तो आप डॉक्टर की सलाह लें। इसके अलावा फिट रहेगा इंडिया भी लगातार आप देखते रहें, क्योंकि अशोक जी आगे हम आपको बताएंगे और भी तमाम चीजें जिससे आप डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह के शैम्पू आपको इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से तेल का इस्तेमाल करें ताकि डैंड्रफ ना हो और आपके जो बाल हैं वो हेल्दी रहें। फिलहाल एक कॉलर उनसे बात करते हैं, प्रीति है जिन्होंने मुंबई से हमें कॉल किया है। प्रीति पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी, मेरा ये सवाल था डॉक्टर साहब, मेरे सर में और रूसी बहुत हो चुकी है और मेरा बाल रफ बहुत है और वो झड़ते बहुत है, तो ऐसा कुछ उपाय बताइए कि वो झड़ना बंद हो जाए। देखिए जो लोगों का मानना है कि डैंड्रफ ज्यादा होने से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। डैंड्रफ अगर सिर्फ प्लेन डैंड्रफ है, कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं है उसके अंदर, तो बिल्कुल बाल झड़ना उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ फंगल इन्फेक्शन अगर है जिसको आप डैंड्रफ समझ रहे हैं तो उसके अंदर बाल झड़ सकते हैं। जहां तक कि आपने कहा कि आपके कर्ली बाल हैं, तो चाहे कर्ली बाल हो चाहे स्ट्रेट बाल हो, डैंड्रफ में कोई अंतर नहीं आता है। जिस तरह मैंने पहले बताया, अगर आपको डैंड्रफ है तो और आप ये जो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू करके बिकते हैं वो लगा चुके हैं उन्होंने, शैम्पू तेल क्रीम बहुत सारी चीजें ऐसी उससे आपको अगर कोई उससे फायदा नहीं हो रहा तो आप एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें अपने शहर के अंदर और जिस तरह वो कहें वैसे ही इलाज करें। जैसे कि डॉक्टर बत्रा ने अभी जिक्र किया फंगल इन्फेक्शन का, तो चलिए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि आखिर फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। फंगल इन्फेक्शन बालों में होने वाली एक गंभीर बीमारी है। आपको बता दें कि फंगल इन्फेक्शन 3 तरह के होते हैं, माइल्ड फंगल इन्फेक्शन, मॉडरेट इन्फेक्शन और सीवियर इन्फेक्शन। ये 3 तरह के होते हैं। डॉक्टर साहब क्या फर्क इन तीनों में? देखिए फंगल इन्फेक्शन एज सच जो फंगस होती है वो हम सबके शरीर के ऊपर पाई जाती है। जो डैंड्रफ होता है उसके अंदर देखा गया है कि जो पिटीरियासिस का एक वेरिएंट है ओवेल, उससे जिसको हम मलेरिया ग्लोबोसा भी कहते हैं, वो जब
आपके सर के ऊपर होता है और उसको एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ की वो पनप सके, और जो आपके शरीर के ऑयल्स होते हैं उसके साथ वो मिलकर ओलिक एसिड जैसी चीजें बनाती है, तो डैंड्रफ होता है, जिसके अंदर स्किन टूटने शुरू हो जाती है ऊपर से और उसका झड़ना शुरू होता है और डैंड्रफ होता है। अमूमन हमने देखा है कि जो फंगस इन्फेक्शन वैसे होता है वो छोटे बच्चों में पाया जाता है, 11-12 साल की उम्र के नीचे में, और ये बहुत रेयर है कि जो खतरनाक वाला, जिस तरह आपने कहा कि थोड़ा सीरियस फंगल इन्फेक्शन सिवियर हो जाता है, वो बड़े लोगों के अंदर अनलेस एंड अनटिल कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट नहीं है तो नहीं पाया जाता। माइल्ड होता है फंगस इन्फेक्शन जिससे डैंड्रफ हो सकता है, जो कि इजीली इलाज इसका हो सकता है। चलिए कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। विकास है जिन्होंने हरियाणा से हमें कॉल किया है। विकास जी पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका डॉक्टर बत्रा से। हेलो जी सर, मैं विकास बोल रहा हूँ हरियाणा से। हाँ जी। मेरे बाल गिरते हैं, तो अभी किसी ने मुझे सलाह दी कि साबुन वगैरह शैम्पू वगैरह ना करूँ मैं, तो अब वो बंद कर दिया है, तो डैंड्रफ बहुत बढ़ गया है, तो क्या करना चाहिए मुझे सर? देखिए, जिसने भी आपको ये सलाह दी है कि शैम्पू और साबुन बंद कर दें सर पे लगाने के लिए, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप सफाई नहीं रखेंगे तो आपको दूसरी बीमारियां हो सकती है। जिससे आप कह रहे हो कि डैंड्रफ हो गया है, और अगर आप सफाई नहीं रखेंगे तो बालों का झड़ना भी चालू ही रहेगा। ये लोग जिस तरह कहते हैं कि अगर आप कम बाल धोएं तो बाल कम टूटते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। एक इंसान के शरीर से हर रोज तकरीबन 40 से 50 बाल टूटना नॉर्मल है। अगर आप 10 दिन बाल ना धोएं और उस दिन आपके ये 400 के 400 जो टूटे हुए हैं वो एक साथ गिरेंगे। अगर आप हर रोज बाल धोते हैं तो जो 40 टूटते हैं वो टूटेंगे ही टूटेंगे। चलिए इस पर भी आएंगे कि कई लोग ये भी सोचते हैं कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन शैम्पू किया जाए। जितने दिन हम शैम्पू करेंगे, यानी हर रोज अगर शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है बालों में, सरफेस स्कैल्प में। तो इसमें कितनी सच्चाई है और हफ्ते में कितने बार आपको शैम्पू करना चाहिए, छोटे बाल हो या बड़े बाल हो, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने बहुत दूर से हमें ईमेल भेजा है, अशोक है जिन्होंने दुबई से हमें मेल भेजा है, और इनका सवाल डॉक्टर साहब ये है कि इनका कहना है कि सर के डैंड्रफ की वजह से कई बार चेहरे पर भी असर आने लगता है, यानी डैंड्रफ लगातार झड़ती रहती है और कील मुहासे की समस्या हो जाती है। ऐसे में क्या किया जाए? जो इन्होंने कहा कि डैंड्रफ है सर पे और मुंह के ऊपर भी उसका असर है, वो डैंड्रफ ना होके सिबोरिया कहलाता है, जो कि हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जिसको सिबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। उसमें सर के ऊपर जो आप डैंड्रफ जैसी चीज होती है और मतलब ज्यादा तेल सा दिखता है सर के ऊपर और स्किन झड़ती है। साथ ही में आपके चेहरे के ऊपर, नाक के दोनों आजू बाजू वहां थोड़ा जो ऑयलीनेस है वो बड़ी होती है, और अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट जो कि हम कहते हैं, वहां भी इस तरह की मतलब एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ऑयल से एक्जिमा टाइप ऑफ लीजन्स हो सकती है। जी चलिए दर्शकों को बता दें कि अगर आप फोन कर रहे हैं और आपका फोन नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे दर्शक कॉल करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं कंजेशन की समस्या आ जाती है, तो आप मेल के जरिए भी, जैसे कि हमारे दर्शक ने दुबई से हमें मेल किया, वैसे आप भी मेल कर सकते हैं fitrao@liveindia.tv पर। इस पर मेल कीजिए, कोशिश करेंगे कि कार्यक्रम के दौरान ही हम आपकी मेल्स का जवाब भी दे सकें। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि डैंड्रफ के ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं, और सुनने में हल्की फुल्की सी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन जिनको होती है उन्हें पता है कि हर वक्त सर में खुजली होती है तो कितनी समस्याएं हो जाती है, एम्बैरेसमेंट भी फील होती है। आप ऑफिस में बैठे हैं, बॉस के सामने बैठे हुए, पार्टी में है, शादी में है, और सर में आपकी खुजली होने लगती है और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें। तो अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया तो आप फिट रहेगा इंडिया देखते रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे आप छुटकारा पाए इस डैंड्रफ के जाल से।